प्रश्न को पढ़ते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात है। देखो, जब भी कभी संख्याओं में अनुपात दिया हो तो उन संख्याओं को, उस अनुपात को किसी चर से गुणा करके संख्याओं को मान लेते हैं। तो इस प्रश्न में माना दो शंकु हैं, तो शंकुओं की ऊंचाइयां 1h तथा 3h है। तो हम ये मान लेते हैं शंकुओं की ऊंचाइयां 1h और 3h है, क्योंकि 1:3 में था तो 1h और 3h ले लिया है। अब देखो, उनकी त्रिज्याओं में 3:1 का अनुपात है। तो फिर से हम मान लेते हैं, माना शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब त्रिज्याएं बराबर 3r और 1r है। तो इस तरह हमारे पास r के रूप में और h के रूप में हमें वो संख्याएं मिल गई हैं। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई r² h। ये शंकु का आयतन है। तो यहाँ निकाल सकते हैं अनुपात निकालने के लिए, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन बराबर पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r² और h1, दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h2। 1/3 और पाई कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब देखो, r1 पहले वाले के लिए r कितना है, 3r, तो ये हो जाएगा 3r का वर्ग, और h1 पहले वाले का 1h है, तो सिर्फ h आ जाएगा। दूसरे वाले शंकु के लिए r कितना है, 1r, तो सिर्फ r का स्क्वायर आ जाएगा, और h कितना है, 3h। अब इसको सिर्फ सरल करना है, h और h कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा 3 का वर्ग 9 r² बटे में ये सिर्फ r² आएगा गुणा में 3, ये भी कट जाएगा और 3 से 9 कट के 3 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 3:1। तो इस तरह से उनके आयतनों का अनुपात 3:1 है। इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आता है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले पाठ में है या किसी भी पाठ में आता है, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसे किसी चर से गुणा करके उन संख्याओं को मान लेते हैं और बाद में आगे दी हुई कंडीशन में उसे रखकर हम उस चर का मान ज्ञात कर लेंगे। चर का मान आते ही उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं।